हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा मंडे का और टाइम जो है वो सुबह के बज गए थे 10:30। काम जो है मैंने जितना निपटा सकी वो मैंने जल्दी जल्दी से निपटाए और फिर यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी। तो आप लोग अक्सर पूछते हो कि मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। तो मैं नोवोलॉजी का ये वाला सनस्क्रीन जो है वो यूज़ करती हूँ, बट ये मैं ज़्यादातर तब यूज़ करती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है। एक्चुअली इसमें ना जैसे हम फाउंडेशन या बेबी क्रीम वगैरह लगाते हैं ना, तो वैसे इसका टेक्सचर है और मैट फिनिश के साथ है, तो मैं इसे ही लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना, स्किन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, शाइनिंग सी आती है और इतना ज़्यादा मेकअप भी नहीं चाहिए होता है कहीं आसपास ही जाओ तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। तो बस मैं फटाफट से रेडी हो रही थी और निकलते निकलते ना 11 तो बज ही जाते हैं और फिर मुझे ना बच्चों के स्कूल की टाइमिंग के हिसाब से घर भी लौटना होता है और बैंक के काम ऐसे होता है ना कि पता नहीं होता है बैंक के काम के मतलब कहीं भी बाहर जाना हो ना, तो आपको पता नहीं होता है कि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। और फिर बच्चों को मैं लंच भी दे करके आई हूँ। वैसे मुझे आज कंफर्म था नहीं कि मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि सुबह ही ना जब मैं बच्चों को रेडी करी थी तो आशी जब से उठी तभी से कह रही थी मम्मा सर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे वॉमिटिंग सी आ रही है, मुझे खांसी आ रही है। तो मुझे वैसे वो ना वो बहाने बनाती नहीं है, स्कूल के लिए तो कभी नहीं मना करती है, तबीयत ख़राब होती है ना तब भी वो जाती है। पर एक्चुअली क्या हुआ ना कि कल भी मैंने आप लोगों को भी ब्लॉग में बताया था कि मुझे जाना है बैंक के काम से, और शायद मैंने कभी बच्चों के सामने बोल भी दिया था बातों बातों में कि कल ना जब तुम लोगों को स्कूल भेजने के बाद फिर मुझे जाना है। तो शायद ना वो उसने सुन लिया और उसे ये लग रहा था कि अगर मैं स्कूल नहीं जाऊँगी ना तो फिर मम्मी जो है मुझे लेके जाएगी। तो इस वजह से ना वो इतने बहाने बना रही थी कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो थोड़ा-सा तो मैं ऐसे हो गई कि मतलब मैं भेजूँ या नहीं भेजूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं ना, आज ये बहाने ही बना रही है। तो फिर मैंने ना उसको स्कूल तो भेज दिया, पर वो कह रही थी कि आप मुझे जल्दी लेने आ जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद पता है थोड़ी देर बाद लगभग मतलब 10 बजे के करीब मेरे पास ना स्कूल से कॉल आया उनके ऑफ़िस से कि आशी मेरे पास आई थी और कह रही थी कि मेरी ना 2-3 दिन से तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे घर जाना है। फिर ना मैंने सर को बताया कि ऐसा-ऐसा है कि मुझे जाना है, तो उन्होंने वो भी हँसने लगे, बोला कि हाँ, फिर इसीलिए वो बोल रही होगी क्योंकि उसे पता है कि मम्मा कहीं जाएगी तो मैं घर चली जाऊँगी तो मम्मी के साथ चली जाऊँगी घूमने। तो पता है कभी-कभी बच्चे ना सच में, वैसे तो इसने फर्स्ट टाइम ऐसा किया बट मुझे बहुत हँसी आ रही थी कि बताओ इतने बहाने बनाने लग गई है। इससे पहले उसने कभी ऐसे नहीं किया, क्योंकि मैं बताती नहीं हूँ मुझे जाना होता है तो। तो फिर मैं जब लंच देने गई ना तब भी मैं पूछ के आई थी कि ठीक तो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी तबीयत ख़राब हो, तो फिर पता है मन में ऐसे गिल्ट रह जाता है। तो फिर सर और मैम दोनों से मिलकर उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है वो। घर आते के साथ ही फिर मैंने यहाँ पे ओला बाइक किया और मैं चली गई थी और थोड़ा सा लेट भी हो गया था, लगभग 11:15 लगभग हो गए थे, क्योंकि बच्चों को फिर लंच देने गई, फिर 10 मिनट में मतलब बात करने लगी, पूछने लग गई थी क्या कैसे है, मतलब आशी ठीक है या नहीं, मेन ये था। तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैंने बुक किया। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, चाहे आप उबर, ऑटो, गाड़ी, बाइक कुछ भी बुक करो, पता नहीं तुरंत से मिलता ही नहीं रहता है। तो थोड़ा-सा टाइम लगा, बट पता है क्या हुआ, मैंने ना एड्रेस जो है डाला तो बैंक का ही था, बट मैंने वो लोन वाले डिपार्टमेंट का डाल दिया था। तो भैया मुझे वहीं पे उतार के चले गए और वहाँ पे एक खड़े थे 1-2 लोग, तो उनसे भी पूछा तो उन्होंने मुझे यहीं का बताया था। और यहाँ पे पता है क्या, जयपुर में कहीं भी जाओ मतलब भीड़-भाड़ तो मिलती नहीं, एकदम सुन्न-सपाटा होता है। तो मुझे ना थोड़ा वैसा लगता रहता है। फिर मैं ऊपर जाके पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि ये तो होम लोन डिपार्टमेंट है, आप मतलब उन्होंने मुझे बता दिया कि ऐसे-ऐसे चले जाओ, आपको मिल जाएगा। तो वैसे तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ, अब क्या करूँ, अब क्या नहीं करूँ, पर आज मैंने नहीं किया। अब मुझे ऐसा लगता है ना लाइफ में थोड़े बहुत धक्के खाओ और चीज़ें सीखनी चाहिए खुद से ही। आप जब तक अपने आप को ऐसे रखोगे कि नहीं हाँ ये है ये, तब तक आप चीज़ें सीख नहीं पाते हो। बैंक में गई ना तो वहाँ पे पता चला कि जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है ना वो मतलब बैंक में जो अपडेट है वो अलग है और जो मेरा आधार कार्ड में है वो अलग है। तो अभी केवाईसी जो है वो ऑफ़लाइन कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऑनलाइन हो जाता। तो उन्होंने बोला कि आपकी फ़ोटो लगेगी। अब फ़ोटो तो लेके मैं आई नहीं थी, मैं बस पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके आई थी। फिर मैंने वापस से इनको कॉल किया, तो इन्होंने फिर बताया कि वहीं पे स्टूडियो है, फ़ोटो क्लिक करा लो। तो जो मिलते हैं ना 100 के मतलब 100 रुपये में 8 मिल जाते हैं तुरंत के तुरंत। तो फिर मैंने फ़ोटो क्लिक कराई, फिर वापस मैं बैंक गई, जो भी वहाँ पे प्रोसेस वगैरह था सब कुछ किया और 12 लगभग तो मतलब वहीं पे बज गए थे, 12 क्या 12:30 बज गए थे।
उसके बाद फिर ना मुझे मतलब इधर मैं हमेशा तो आती नहीं हूँ, तो मैं जब भी आती हूँ तो मैं अपना जो भी मेरा पेंडिंग काम होता है मैं करके जाती हूँ। अभी मैं बैंक से निकली तो वापस से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किधर जाना है किधर नहीं जाना है, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं धीरे धीरे करके। मतलब मैं क्या है ना, जब भी मैं इनके साथ आती हूँ मैं एकदम ऐसे आती हूँ ना, पूरा इन्हीं के ऊपर मैं रहती हूँ कि हाँ ये ले जा रहे हैं, तो मैं इधर उधर देखती नहीं कि रास्ता कहाँ है कैसे, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो इस वजह से ना फिर मैं थोड़ा बहुत देखते देखते वहाँ पे पहुँच गई। तो मुझे ना पार्लर भी जाना था, सॉरी सैलून जाना था, क्योंकि मुझे करानी थी थ्रेडिंग। अभी दीपावली से पहले जब हम लोग आए थे ना एक बार, तो तभी मैं करा के गई थी। तो थ्रेडिंग जो है मतलब आ भी गई थी काफ़ी ज़्यादा, और फिर बहुत ज़्यादा आ जाती है ना तो बहुत पेन भी होता है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आई ना, तो इन्होंने मेरी जो है मतलब 2 बार से यही मेरी थ्रेडिंग कर रही है, अच्छी करती हैं। तो जैसे ही मैं आई ना, तो इन्होंने मेरे से पूछा कि आज आपकी गुड़िया नहीं आई, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे ना तो आशी यहाँ पे वीडियो बना रही थी। मतलब आशी का ऐसा है ना, जहाँ भी जाती है लोग उसके लिए पूछते ज़रूर है, क्योंकि वो इतना मतलब बातें बातें करने लग जाती है, बहुत जल्दी घुल मिल जाती है सबसे। थ्रेडिंग कराने के बाद फिर यहाँ पे एक ना जैसे डीमार्ट वगैरह होते हैं वैसे यहाँ पे नेशनल है, तो मैं वहाँ पे गई। वहाँ से मुझे कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, वो लिया। और यहाँ पे ना फूड स्टॉल लगता है, बहुत सारे जो है छोटे छोटे ऐसे लगते हैं। तो शाम के टाइम ज़्यादा रहता है, दिन में कम होते हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने ना ये छोले कुलचे बनाए, दिल्ली के फेमस। मुझे लगता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा फेमस है छोले कुलचे, क्योंकि जहाँ पे भी मैं देखती हूँ नहीं लिखा होता है दिल्ली के फेमस छोले कुलचे। तो एक प्लेट मैंने लगवाया, क्योंकि सुबह से ना मैंने मतलब नाश्ता भी नहीं किया था, बस मैंने चाय पी थी और फटाफट से काम ख़त्म किया। फिर मतलब बच्चों को लंच देने जाना होता है, तो मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो मुझे ना भूख भी लग रही थी, मैंने सोचा खा लेती हूँ, और साथ में मैंने ना बच्चों के लिए भी पैक करा लिया था, क्योंकि फिर जाते जाते ना मुझे टाइम हो जाता। खाने के बाद फिर मैं निकल गई थी, और आते टाइम ना फिर मैं पैदल ही आई। जाते टाइम क्या था, मुझे पता नहीं था बैंक कहाँ पे है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, तो इस वजह से मैं ओला बाइक से चली गई थी। और यहाँ पे ना बीच में जो है पार्क पड़ता है, तो एक तो रास्ता है जो कि बाहर से जाता है, एक है जो पार्क के अंदर से जाता है। तो मैंने सोचा चलो पार्क के अंदर से ही जाते हैं। और यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आ रही थी, और अभी जो है ना मुझे लग रहा है 1 बजने में मतलब थोड़ा सा टाइम था, मतलब या बज गए थे। तो बच्चों की छुट्टी 1:20 पे होती है। यहाँ से जो है ना मेरा घर 10 मिनट 5 से 10 मिनट होगा वॉकिंग डिस्टेंस। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर ना पार्क में बैठते हैं, क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी थी और मैं ना थक भी गई थी थोड़ी सी। और ये देखो यहाँ पे मतलब जब से मैं यहाँ पे आके कराने लगी हूँ ना, तब से मुझे अपनी थ्रेडिंग जो है अच्छी लगती है। अदरवाइज़ पता है क्या होता था, कहीं से कराओ फिर थ्रेडिंग अगर एक बार ख़राब हो जाए ना तो बहुत टाइम लग जाता है उसको सही करने में। तो इस वजह से अगर एक बार ढंग का कोई मिल जाए ना जहाँ पे थ्रेडिंग अच्छी होती हो, तो फिर मैं वहीं पे कराती हूँ। घर आने के बाद फिर बस मैंने सामान रखा जो मैं लेके आई थी, और तुरंत चली गई मैं बच्चों को लाने के लिए स्कूल से, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया था। और मुझे थोड़ी बहुत फिर भी टेंशन हो रही थी आशी ठीक है या नहीं है, बट वो एकदम ठीक है। और वो बस बहाने ही बना रही थी कि मुझे स्कूल ना जाना पड़े, अगर मैं स्कूल नहीं जाऊँगी तब तो मुझे लेके ही जाएगी मम्मी। तो आजकल बहुत ज़्यादा बहाने बनाने लग गई है। और अभी जब से मैं कानपुर से आई हूँ ना, तब से ऐसा हो भी रहा है कि कुछ ना कुछ काम रहता ही है बाहर का, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं चली जाती हूँ। तो इस वजह से शायद उसको ये लगा होगा, पर उसका बहाना जो है काम नहीं करा। यहाँ पे देख रहे हो बाबू ने पूरे गेट पे पेंसिल चला दी है। तो अंदर आने के बाद ना बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज कराए, और यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए छोले छोले कुलचे पैक करा के ले आई थी, क्योंकि मुझे पता था खाना बनाने का टाइम जो है मतलब मुझे मिलेगा नहीं, तो बच्चे आएंगे स्कूल से तो उन्हें भूख लगी होगी। तो मैंने एक प्लेट खाया, और बच्चों के लिए भी मैं पैक करा के लेके आ गई थी। तो जब इनके लिए चीज़ें ले आई हूँ तो खुश है ये, अभी देख सकते हो आप एकदम परफेक्ट है। नहीं तो बहुत मतलब आते के साथ ही पूछा मैंने, सर में दर्द तो ठीक है अर्शी? कह रही हाँ मैं ठीक हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। ज़्यादा सामान नहीं लाई हूँ, बस थोड़ी बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना मैं वही लेके आई थी, जिसका मुझे बहुत टाइम से था कि मुझे लेना है लेना है। और फिर हम कहीं भी जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। यहाँ पे ना सबसे ज़रूरी चीज़ मैं लेके आई हूँ बच्चों का सॉक्स। पिछली बार जब मैं गई थी तब भी लेके आई थी सॉक्स, और वो सॉक्स ना कानपुर जाते टाइम मैंने पैक किया था, मुझे याद है। पर पता है ना, तो मैंने वहाँ पे निकाला और मैं आई हूँ तो मुझे वो मिला भी नहीं, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। तो उस वजह से अभी ठंड आ गई है ना, बच्चे खाली पैर रहते हैं, तो मैं सॉक्स लेके आ गई थी। खुश? अभी खुश? खाओ खाओ।
तो यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए सोन पापड़ी लाई थी, इनको बहुत पसंद है बच्चों को, तो इस वजह से मुझे वहाँ पे मिल गई तो मैं ले आई। इसके अलावा ना मैं लेके आई हूँ ये क्या बोलते हैं वुडन कॉम। पहले ना मेरे पास थी, मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, पर वो ना बच्चों ने तोड़ दी पटक पटक के। और ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ना लेके आऊँगी, तो वहाँ पे ना मुझे दिख गई, तो फाइनली मैं लेके आ गई। वुडन कॉम जो है काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब रहना चाहिए हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले भी मैं इसको यूज़ करती थी, 2 थे मेरे पास, मैंने मंगवाया था बट वो टूट गई, तो अभी मैं ये एक ही लेके आई हूँ, तो जो बड़े वाले दांत वाला होता है ना वो। तो बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें मैं लेके आई थी, बच्चों को खाना खिलाया, उसके बाद ना फिर मैं भाग के गई वहाँ पे टेलर के पास, क्योंकि जो सासू माँ के ब्लाउजेज़ मैंने सिलने के लिए डाले थे ना, तो वो मुझे लेके आना था। अभी लेके आई हूँ मैं, फिर मैं इसको कोरियर कराऊँगी, क्योंकि 17 को ना निकल जाएंगे वो गांव के लिए, तो उससे पहले जो है मुझे पहुंचाना भी है इसको। तो यहाँ पे पता है, एक तो इतनी ज़्यादा महंगी सिलाई हो गई है ना, सच में मैं तो बिल्कुल भी नहीं सिलाती मेरे ब्लाउज़ वगैरह, मैं रेडीमेड ही ज़्यादातर पहनती हूँ। और देखो वैसे देखा जाए, जो सिलवाते हैं उन्हें महंगा लगता है, जो सिलते हैं उन्हें लगता है कि सस्ता है, और सब अपनी मेहनत का लेते हैं, लेकिन जो सिलवाते हैं ना उन्हें लगता है कि यार कितना महंगा हो गया। तो यहाँ पे दोनों ही ब्लाउज़ मैंने सिलवा दिए। अभी मैं पैक करके ना इसको कराऊंगी कोरियर। और कल एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप ना अपने ससुराल में कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते हो, शेयर करना। और मतलब मेरे ससुराल में कोई मुझे समझता नहीं है या अपना नहीं मानते, तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी, ज़्यादा तो नहीं बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं शेयर करूँगी अभी आपके साथ आगे वीडियो में। तो ये जो है ना वहाँ पे सिलवाई होंगी वो वाला ब्लाउज़ है, बाकी जो है 2, तो मैंने तीनों ही ब्लाउज़ को ना पैक करके यहाँ पे रख दिया था। लगभग 3:30 बज गए थे, सुबह से जो मैं लगी हुई हूँ ना, बस लगी ही हूँ। और 3:30 बजे जो है मैंने भैया को कॉल कर दिया था, कोरियर वाले भैया को, कि आप लेके जाना। एक्चुअली पहले मतलब बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारे छोटा सा साड़ी का बिज़नेस था, VR क्रिएशन जयपुर के नाम से। तो उस टाइम पे मैं घर से ही करती थी, तो जो कोरियर वाले भैया वगैरह थे ना, तो मैं उनको कॉल कर देती थी, वो घर से लेके जाते थे। तो अब तो नहीं करती हूँ, बट अभी भी जैसे मैं उनको कॉल कर देती हूँ, मुझे कुछ करना होता है कोरियर, तो वो घर से आके लेके चले जाते हैं। तो उनको मैं पता 3:30 बजे से कॉल कर रही हूँ, जब कॉल करती हूँ कहते अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। और मुझे ना ये कराना था कोरियर, क्योंकि फिर टाइम से अगर नहीं पहुँचेगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरी इतनी मेहनत का। और फिर शाम के टाइम ना आशिक जो फ्रेंड है ईशान, वो आया था, और उनकी फ्रेंड जो मेरी मम्मी है वो भी आई थी। बच्चों का जिस दिन मैं आई थी ना, उस दिन आशिक के जो ब्लेज़र है उसका नाप देखे थे, आए थे हम लोग, तो वो सिल गया था, तो भैया लेके आ गए थे, तो वही ना वो मुझे देने के लिए आई थी। और जैसे वो आती हैं, तो जब भी मुझे पता होता है कि वो आने वाली है ना, तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, फिर मैं साथ में ही चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही अकेले डेली पीती रहती हूँ चाय। तो यहाँ पे बच्चों को फिर नमकीन और बिस्किट वगैरह दे दिए थे मैंने खाने के लिए, और इधर रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ससुराल वाले टॉपिक पे। तो देखिए, मुझ में ना आज से 6 महीने पहले जो मेरी सोच और समझ थी, और आज की डेट में मैं जिस तरीके से सोचती हूँ, तो उसमें 6 महीने क्या मैं कहूँगी, 2 से 3 महीने पहले ही, तो अब जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं खुद में जो है चेंजेस लाई हैं। और अब पता है, मैं ये सोच करके चलती हूँ कि जो मेरा कर्तव्य है, मतलब कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं पूरी करती हूँ। मैं अब किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करती। पहले मैं भी ऐसी थी, मैं सोचती थी यार मैंने ये किया, मेरे लिए ये क्यों नहीं हुआ, या मैंने ये किया तो मेरी तारीफ़ क्यों नहीं हुई, या मेरे ये करने से कोई खुश क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन किसी को अगर आप खुश करने की कोशिश करोगे ना, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे, सामने वाला खुश हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं जो है ना, अब किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करती हूँ, बस मैं ये सोच के करती हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरा काम है। बाकी अब सामने वाले को खुश रहना हो या दुखी रहना हो, हम कुछ नहीं कर सकते इस पे। और बाकी सब मैं मेरे हनुमान जी पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर आपका दिल साफ़ है या आप कोई भी चीज़ दिल से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, तो हो सकता है कि इंसान ना समझे, लेकिन भगवान सारी चीज़ें देखते हैं। और अगर आप अच्छा कर रहे हो ना, तो आपको वहाँ से बेशक अच्छा ना मिले, कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में अच्छाइयाँ ज़रूर आती है, पॉजिटिविटी ज़रूर आती है। तो बस यही सोच के चलिए। एंड अगर किसी से भी आपकी सोच नहीं मिलती है, या सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है, गलत फहमियाँ हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बातचीत थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, आप अगर सही भी चीज़ बोलते हो, समझाते हो, तो फिर सामने वाले को वो चीज़ उल्टी ही लगती है, गलत ही लगता है। तो इसलिए अच्छा है जितना कम हो सके उतनी बातचीत रखो। ख़त्म तो नहीं कर सकते भाई, रिश्ते हैं, रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं, लेकिन
कम कर देनी चाहिए, क्योंकि आप समझा ही नहीं सकते हो, तो कहते हैं ना दीवार पे माथा मार के कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही है, यहाँ पे ना कोरियर वाले भले भैया जो है 5:30 बजे आए थे, मैं 3:30 बजे से वेट कर रही हूँ। और बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको आगे के व्लॉग में बताऊँगी। बाकी आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ताकि हम सब की एक दूसरे से हेल्प हो जाए। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना।